गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज तारीख है 27 अगस्त, संडे। और संडे को अपन देखते हैं पूरे वीक में जो भी करंट अफेयर्स हुए हैं, पूरे वीक का करंट अफेयर्स ये कंपाइल करके मैं संडे को लेके आता हूं। तो वीकली करंट अफेयर्स की क्लास अब अपन स्टार्ट करते हैं। इस चैनल पे आपको वीकली मंथली करंट अफेयर्स के साथ साथ और भी कोई फैक्ट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आने लायक है, उनकी भी ट्रिक्स बना के इस चैनल पे डाली जाती है, तो वो आप देख सकते हैं। इस पे दोनों बाइलिंगुअल पढ़ाया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। हालांकि आज की क्लास की मैं इंग्लिश पीपीटी तैयार नहीं कर पाया, थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट था उसकी वजह से। तो आज की क्लास अपन हिंदी में देखेंगे, अदरवाइज आपको सब क्लासें यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अपन देखेंगे ट्रिक्स के साथ। तो ये तभी लिखा हुआ है, पढ़ोगे ऐसे कि तो भूलोगे कैसे, भूल ही नहीं पाओगे ऐसे ट्रिक्स से पढ़ोगे तो चलिए देखिए आप भी कैसे क्लास और कैसे ट्रिक्स बनाइए आज की क्लास में। ठीक है, हाल ही में केंद्र सरकार ने 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए कौन सी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है। तो अब ये देखना कि ग्रामीण महिलाओं मतलब दीदी बोलते हैं तो दीदी नाम से, और 2 करोड़, तो 2 करोड़ से 2 से दीदी आ गया तो लखपति दीदी। महिलाओं मतलब लेडीज के लिए है, तो वैसे दीदी वर्ड आ गया। 2 करोड़ रुपए लगा के घोषणा की है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, तो ये लखपति दीदी, 2 से दीदी ध्यान रखना चाहिए। घोषणा कौन सी है? लखपति दीदी नाम की है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी बोलते हैं इसे, एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी। ठीक है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस राज्य में प्रारंभिक बचपन के विकास और मात्र मानसिक स्वास्थ्य के लिए 40.5 मिलियन डॉलर ऋण को मंजूरी दी है। तो अब ये देखिए कि बच्चों का प्रारंभिक बचपन का विकास, प्रारंभिक बचपन का विकास कब होता है बच्चे का? अब मुझे पता नहीं आप लोगों ने कौन सा वो बचपन जिया है, बट हमेशा बचपन में क्या होता है, जब भी मेघ आती थी, मेघ बादल को अपन मेघ बोलते हैं, मेघदूत या मेघ, मेघ मतलब बादल। तो जब भी बादल अच्छे होते थे या बारिश का मौसम होता था तो सब बच्चे मिट्टी के घर बना के रोडों पे खेलते थे। तो वो सब आपने बचपन जिया होगा। तो मानसिक स्वास्थ्य वहीं से अच्छा होता है। मानसिक स्वास्थ्य करने के लिए बच्चों को रिमोट या टीवी के सामने बैठ के रिमोट चलाने से नहीं, नीचे जमीन पे जाके वहां कुछ शारीरिक खेल करेंगे तो वो अच्छा रहता है। तो हमेशा बचपन कौन सा अच्छा रहता है? क्या मानते हैं अपन कि वो बचपन अच्छा है जब बच्चा मेघ के नीचे, बरसात का मौसम में मेघ बादल हो गए, बादल के नीचे अगर खेलता तो उसका मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है। मानते हो ये बात? आप भी एग्री करते हो? तो ये बताइए, प्रारंभिक बचपन का विकास करना है तो बच्चे को क्या है, मेघ के नीचे खेलना पड़ेगा। मेघ मतलब बादल, मेघ बादल बोलते हैं। तो प्रारंभिक बचपन के विकास के लिए, और माँ का भी मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे, बच्चा अच्छा रहेगा तो माँ ऑब्वियसली अच्छी रहेगी मानसिक स्वास्थ्य। तो प्रारंभिक बचपन का विकास कब होगा बच्चे का? जब बच्चा मेघ के नीचे खेलेगा, बादल के नीचे खेलेगा, घरों में रिमोट पे नहीं खेलेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बाढ़ के वास्तविक समय की भविष्यवाणी के लिए फ्लड वॉच मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये देखिए, आपको केवल ये फ्लड वॉच वर्ड सुनाई दिया। फ्लड मतलब पानी, फ्लड मतलब बाढ़ मतलब पानी, तो पानी से पानी का मंत्रालय जल, केंद्रीय जल आयोग। ठीक है, बस आप है ना, इनको ये ऐसे क्वेश्चन ऐसे ट्रिक के साथ मैं बता रहा हूं कि आपको केवल एक बार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है, आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली ट्रिक सेट हो जाएगी। तो आप केवल इतना सा देखिए, फ्लड वॉच। आप इस बिना पढ़े क्वेश्चन को गए फिर अंदाजा लगाओगे यार फ्लड के लिए तो नीति भी बना सकता है नीति आयोग, केंद्रीय आपका डिजास्टर मैनेजमेंट जो होता है वो भी हो सकता है, जल आयोग, आपको तीनों लगेगा। आप केवल इतना सा लिंक कर दो उसको, फ्लड वॉच, तो फ्लड आती है, पानी की बाढ़ आती है, तो पानी केंद्रीय जल आयोग, पानी, खत्म। ठीक है, आइए आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रोजेक्ट क्लैप कहां प्रारंभ किया गया है? तो इसके लिए आपको क्या देखना है कि प्रोजेक्ट क्लैप, अब एक बात बताइए, क्लैपिंग कब करवाते हैं? ये है ना जो हाल ही में प्रोजेक्ट क्लैप। तो बचपन में आपने सुना होगा कि बच्चा अगर थोड़ा बहुत भी आंसर सही दे देता है तो अपन वो सब पूरे बच्चे, टीचर क्या कहते हैं कि इस बच्चे के लिए क्लैपिंग कर दो। मतलब अगर उसने थोड़ा बहुत उत्तर खंड में या पार्ट्स में भी थोड़े थोड़े टुकड़ों में भी सही बता दिए तो टीचर बोलता है क्लैपिंग करो इस बच्चे के लिए, बोलता है। तो प्रोजेक्ट क्लैप
ये क्लैपिंग कब करवाता है? जब उत्तर दे देता है, आंसर दे देता है बच्चा, थोड़ा बहुत भी छोटे मोटे पार्ट्स में या छोटा छोटा आधा आधा थोड़ा आधा अधूरा भी आंसर दे देता है, तो बच्चा क्या कहता है कि इस बच्चे के लिए सब बच्चे क्लैप करो। तो क्लैप, प्रोजेक्ट क्लैप कब आरंभ होता है? क्लैप मतलब ताली बजाना, तो क्लैपिंग कब बोलते हैं? जब उत्तर दे देता है बच्चा थोड़ा बहुत पार्ट पार्ट में, मतलब थोड़े थोड़े खंड में बांट के भी अगर उत्तर थोड़ा बहुत दे देता है तो उसको, उसके लिए टीचर क्लैप करवा देता है। तो प्रोजेक्ट क्लैप कहाँ आरंभ हुआ है? उत्तराखंड में आरंभ हुआ है। क्लियर है? आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अमृत वृक्ष आंदोलन 2023 कहां प्रारंभ हुआ है? तो एक ही देखिए, अमृत, अमृत से असम, क्लियर कर दो, यहीं से आंसर खत्म कर दो। ऐसे जो क्वेश्चन रहे ना, इनके लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि केवल ये दो तीन वर्ड गौर कर लो, अमृत असम, अमृत वृक्ष असम। अब मेरे साथ वीडियो के साथ आप दो बार बोलिए, अमृत वृक्ष असम, अमृत असम, अमृत असम, अमृत वृक्ष असम, अमृत वृक्ष असम। ऐसे दो बार बोलेगे तो आपको ऑप्शन दिखते ही वहां आ जाएगा, अमृत वृक्ष की बात करते हैं आप असम पे टिक लगा देना। ठीक है, इसको वैसे लिंक हो रहा है तो इसमें कोई ट्रिक बनाने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है? आइए आगे बढ़िए। हाल ही में 100 साल पुरानी संगीत विरासत मेहर बैंड को किसने पुनर्जीवित करने की घोषणा की है? तो ये देखिए, मेहर, मेहर से मध्य प्रदेश, मेहर मध्य, मेहर मध्य, मेहर मध्य, ये भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरफ ही है, तरह ही है कि आपको क्या देखना है कि केवल वर्ड्स को लिंक कर दो। मेहर बैंड तो मेहर मध्य, मेहर मध्य, मेहर बैंड मध्य प्रदेश, मेहर मध्य। क्लियर है? आइए आगे बढ़िए। हाल ही में विफल होने वाले रूसी चंद्र मिशन कौन सा है? रूस ने भी अभी चंद्रयान भेजा था, वो भी फेल हो गया है, विफल हो गया है, तो उस मिशन का नाम क्या है? तो अपन जो चंद्रयान भेज रहे हैं, इसमें अपन ने सबसे बड़ी बात, गौर करने वाली बात कौन सी देखी है कि चंद्रयान भेज रहे हैं, वो चंद्रयान लैंड हो रहा है या नहीं हो रहा। यहां से तो चंद्रयान जा रहा है, पर वहां लैंड हुआ या नहीं हुआ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा था इसरो के सामने या कोई भी दूसरी एजेंसी के सामने, कि चंद्रमा पे लैंडिंग करते थे, सॉफ्ट लैंडिंग हुई या नहीं हुई। मेन प्रॉब्लम वही आ रही थी। जो चंद्रयान 2 अपना फेल हुआ था, वो भी इसी वजह से हुआ था, वो लैंडिंग सॉफ्टली नहीं हो पाई थी। तो विफल हुआ है रूसी वाला, रूसी चंद्रयान विफल हुआ है क्योंकि लैंड नहीं हो पाया, लूना लैंड नहीं हो पाया है यहाँ पे चंद्रमा पे, लूना 25 मिशन। ठीक है, विफल हुआ इसका मतलब वो लैंड नहीं हो पाया, ल से लैंड और ना से नहीं हो पाया, तो लूना 25 जो मिशन है वो फेल हो गया है उसका। ठीक है, बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो ये देखिए, फीफा में, फीफा महिला फुटबॉल, अब फीफा बहुत बड़ा, सबसे बड़ा आयोजन फीफा वर्ल्ड कप ही होता है इनका, फुटबॉल का। तो फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का विश्व कप जीता इसने, तो इन लेडीज ने बहुत पेन सहा है, बहुत मेहनत की है, तब जाके ये विश्व कप जीतते हैं। महिला का फुटबॉल, पैर जो है दर्द करने लग जाते हैं फुटबॉल खेल करके, विश्व कप जीता, इसका मतलब इन्होंने कितना पेन सहा है। तो इस लेडीज टीम ने बहुत पेन सहा है। किसने सहा है? इस लेडीज टीम ने बहुत पेन सहा है। स्पेन, स्पेन ने फीफा वर्ल्ड कप 2023 जीता है। ठीक है, आगे बढ़िए। हाल ही में आईसीसी ने क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया है? हर गेम के लिए एक शुभंकर लॉन्च होता है, तो उस शुभंकर का नाम क्या है? अभी देखना है। अब पहले तो देखो, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 ये कहां आयोजन होने वाला है, ये कहां आयोजन होने वाला है, इसकी एक बहुत अच्छी ट्रिक बना के अपने ही पोस्ट अकेडमी यूट्यूब चैनल पे डाली हुई है, तो वहां से देखिए कि कौन सा वर्ल्ड कप, कौन सा कहां आयोजन हो रहा है। T20 हो गया या 50-50 ओवर के वनडे वाले वर्ल्ड कप हो गए, तो ये वर्ल्ड कप कहां आयोजन हो रहा है, इसकी एक ट्रिक बनी हुई है, आप उसको जरूर देखिए यहाँ पे। ठीक है, आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का शुभंकर, अब क्योंकि ये क्रिकेट है तो ये क्रिप्टोवर्स आंसर हो गया। केवल ज्यादा नहीं सोचना है, क्रिकेट वर्ल्ड कप क्रिकेट है तो क्रिप्टो, यही से आंसर हो गया, क्रिप्टोवर्स आंसर हो गया इसको। क्रिकेट क्रिप्टो, क्रिकेट क्रिप्टो, तो हो गया। क्लियर है? इसका ट्रिक भी बनाने की जरूरत नहीं, केवल इसको दो बार मन में बोल दो, क्रिकेट वर्ल्ड कप क्रिप्टो, क्रिकेट क्रिप्टोवर्स, तो याद हो गया आपको। आइए आगे बढ़िए। 9वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? तो अब ये बताओ, जो संसदीय संसदीय कार्य प्रणाली हर देश क्या चाहता है
कि उसका लोकतंत्र जीवित रहे, वहां संसद की कार्य प्रणाली बहुत अच्छे चले। मतलब संसद की कार्य प्रणाली एक अलग लेवल पे पहुंचे, संसद की कार्य प्रणाली का उदय हो, जो संसद की कार्य प्रणाली चल रही है उसका उदय हो, बहुत अच्छे से चले। तो संसद की कार्य प्रणाली बहुत उदय होनी चाहिए, संसद की कार्य प्रणाली का उदय होना चाहिए, बहुत अच्छे से चलनी चाहिए, यही एक लोकतंत्र वाला देश चाहता है। तो क्या है, राष्ट्रमंडल संसदीय, संसद की कार्य प्रणाली का उदय होना चाहिए, संसद का जो टाइम होता है वो टाइम बढ़ना चाहिए और बॉयकॉट वगैरह नहीं होना चाहिए, यही एक चाहते हैं आम आदमी या एक देश चाहता है। तो संसद का उदय होना चाहिए, संसद की कार्य प्रणाली का उदय मतलब उदयपुर। ठीक है, आइए आगे बढ़िए। हाल ही में भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना कहां प्रारंभ की गई है? तो भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना, भगवान से जुड़ाव, इससे महान काम, इससे तो पूरे राष्ट्र का महान हो जाएगा भाई। भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना, तो भगवान से जुड़ाव करवा रहे हैं, ये तो बहुत महान राष्ट्र की निशानी है, ये महान राष्ट्र करवा सकता है, महान राष्ट्र का निर्माण होगा इससे। क्लियर है? आप भगवान से जुड़ाव, भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना, तो भगवान से जुड़ाव करवाओगे, इससे एक महान राष्ट्र का निर्माण हो जाएगा, तो महाराष्ट्र इसका आंसर हो गया। क्लियर है? आइए आगे बढ़िए। हाल ही में कुशीना माने क्रेच योजना किसने प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो बताइए, पहले तो ये देखिए क्रेच क्या होता है। हाँ, कुशीना माने क्रेच योजना, क्रेच क्या होता है? जब भी महिला कोई काम पे जाती है, ऑफिस जा रही है, कोई भी काम कर रही है, नरेगा में जा रही है, कहीं पे भी काम कर रही है, तो उनके बच्चों को कौन रखेगा? उसके लिए बच्चों को जहां को संगठित, जैसे ये देखो, ये माँ, ये लेडीज रख रही है सब बच्चों को, तो ऐसा ही क्रेच है, मतलब माँ अपने बच्चे को यहाँ छोड़ के अपने काम कर सकती है, अपनी ड्यूटी कर सकती है। तो अब ये कुशीना माने क्रैच योजना, तो अब ये क्या है कि बच्चे टिक के बैठ जाए कहीं ना कहीं। क्रैच में क्या होगा कि माँ काम करेगी और बच्चा कहीं क्रैच में जाके टिक के बैठ जाए, सुरक्षित बैठ जाए, टिक के, ये चाहते हैं। तो टिक के बैठ जाए बच्चा, क्रैच में जाके टिक के बैठ जाए, तो कर्नाटक आंसर इसका हो गया। क्लियर है? कुशीना माने क्रैच, क्रैच में जाके, क्रैच मतलब जहां एक लेडीज बच्चों को सबको पालती है, वो सबको सुरक्षित बैठा के रखती है ताकि उसके बच्चे की माँ कोई ना कोई काम कर पाए, अपने जॉब कर पाए या बड़े नरेगा में काम कर पाए, कोई भी एक्सपाइजेड काम कर पाए। तो क्रैच किस लिए बने हैं? ताकि बच्चा टिक के बैठ पाए, कर्नाटक बच्चा टिक के बैठ पाए, तो कर्नाटक आंसर हो गया। क्लियर है? आइए आगे बढ़िए। हाल ही में जॉर्डन में आयोजित अंडर-20 विश्व कप कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार 2 बार स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो अब ये ध्यान रखिए, जब ये खिलाड़ी 2 बार कुश्ती में, जब ये खिलाड़ी कुश्ती में 2 बार स्वर्ण पदक जीत पाई, तो इनसे कोई पंगा लेगा क्या? इनसे कोई पंगा लेने वाला बेवकूफी हो सकता है? जब कुश्ती में, वो भी विश्व कप में, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में, जब इन्होंने लगातार 2 बार स्वर्ण पदक जीत लिया, मतलब इनसे कोई पंगा नहीं ले सकता। अंतिम पंगा इनका आंसर हो गया। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है? 2 बार कुश्ती में स्वर्ण पदक, मतलब अब इनसे कोई पंगा नहीं ले सकता, ये है अंतिम पंगा। क्लियर है? आगे बढ़िए। हाल ही में चर्चा में रहा ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र कहां स्थित है? तो अब मुझे बात बताइए, ये वर्ड सुन के आपको क्या लग रहा है? ब्रिटिश कोलंबिया, ब्रिटेन भी एक देश है, कोलंबिया भी एक देश है, दोनों देश मिलके क्या ब्रिटेन और ब्रिटिश कोलंबिया, ये क्या चीज हो गया? ये अपने माइंड में आ रहा है, ब्रिटिश भी अलग देश है, कोलंबिया अलग देश है, और ये पूछ रहा है कि हाल ही में चर्चा में ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र कहां स्थित है? तो यार ब्रिटिश है तो ब्रिटेन में होगा, कोलंबिया है तो कोलंबिया में होगा, पर ये दोनों नहीं है। आंसर क्या है? ब्रिटिश वाले कह रहे हैं कोलंबिया में, कोलंबिया वाले कह रहे हैं ब्रिटिश में, दोनों इस चीज को लेके अड़े हुए हैं। कनाडा है, क्या कर रहे हैं? ब्रिटिश कोलंबिया, ब्रिटेन वाले कह रहे हैं कि कोलंबिया में ये क्षेत्र, कोलंबिया वाले कह रहे हैं साहब ये क्षेत्र ब्रिटिश, ब्रिटेन में। इस बात को लेके दोनों अड़े हुए हैं, तो आंसर हो गया कनाडा, दोनों अड़े हुए हैं इस बात को लेके। क्लियर है बात? आइए आगे बढ़िए।
हाल ही में तूफान हिलेरी ने किस देश को सर्वाधिक को प्रभावित किया है? तो एक ही देखिए, हिलेरी क्लिंटन, बिल क्लिंटन थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो उसके उनके टाइम में, उसके बाद में भी हिलेरी क्लिंटन अमेरिका की उपराष्ट्रपति रह चुकी हैं, वाइस प्रेसिडेंट यूएसए रह चुकी हैं हिलेरी क्लिंटन। तो तूफान हिलेरी, हिलेरी कहाँ, हिलेरी क्लिंटन कहाँ रही थी? हिलेरी क्लिंटन अमेरिका की उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। तो कहाँ की रह चुकी है? यूएसए की, अमेरिका की रह चुकी है। तो तूफान हिलेरी ने सबसे ज्यादा को प्रभावित किस देश को किया है? यूएसए को किया है। क्लियर है? आइए आगे बढ़िए। हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? तो बीपीसीएल क्या कर रहा है? भारत पेट्रोलियम है, पेट्रोल है, तो अपन क्या चाहते हैं कि अपना पेट्रोल बाइक का जल्दी खत्म ना हो जाए, बाइक का पेट्रोल चलता रहे, खत्म नहीं होना चाहिए, पेट्रोल डटा रहे। तो एक खिलाड़ी थे राहुल द्रविड़, जो इनको द वॉल के नाम से क्रिकेट में जाना जाता था, अभी कोच भी थे, थोड़े दिन पहले ये भारतीय टीम के कोच भी। तो राहुल द्रविड़, तो द्रविड़ द वॉल नाम से इनको जाना जाता था। ये क्या थे कि इनकी खूबी क्या थी? टेस्ट क्रिकेट में या कहीं पे भी हो, जहां पे चले गए, जिस बैटिंग क्रम में चले गए, ये वहां टिक के खेलते थे, आउट ही नहीं होते थे। तो अभी इनका नाम द वॉल पड़ा है। टेस्ट मैच का तो पूरा पूरा दिन ही अकेले निकाल देते थे। ठीक है, तो द वॉल। अपन तो बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम है ना, तो पेट्रोल क्या चाहता है आदमी कि उसका पेट्रोल टिका रहे द वॉल की तरह, पेट्रोल खत्म ना हो टंकी में, बार बार पेट्रोल टंकी में खत्म हुआ, बार बार पेट्रोल भरवाने का पैसा लगता है। तो अपन क्या चाहते हैं, भारत के लोग क्या चाहते हैं कि पेट्रोल जो है वो द वॉल, द्रविड़ द वॉल बोलते थे इनको, तो वॉल की तरफ स्थिर रहे, खत्म ना हो, बार बार आपको भरवाना ना पड़े। जैसे द वॉल आउट नहीं होते थे राहुल द्रविड़ जल्दी, तो वैसे ही अपना पेट्रोल टंकी से आउट ना हो, पेट्रोल टंकी में पड़ा रहे। तो राहुल द्रविड़ को बीपीसीएल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। क्लियर है? आइए आगे बढ़िए। हाल ही में मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुवी और देसिया पुस्तक का विमोचन कहाँ किया गया है? देसिया, कुवी और देसिया, देसिया से ओडिशा, ये देखो देसिया, देसिया से दिशा। क्लियर है? अब पूरा इतना वो नहीं सोचा, अपन को केवल कीवर्ड्स पकड़ना है एग्जाम में केवल कीवर्ड्स पकड़ो और उसका आंसर लिख दो, दैट्स ऑल। तो कुवी और देसिया, देसिया से दिशा, बस, तो ओडिशा इसका आंसर हो गया। कुवी और देसिया, देसिया से ये आगे दिशा, तो ये हो गया दिशा, आंसर हो गया इसका। क्लियर है? तो कुवी देसिया दिशा, देसिया दिशा, तो ओडिशा इसका आंसर हो गया। मेरे साथ बोलिए, देसिया दिशा, कुवी और देसिया, देसिया से दिशा, तो वो हो गया ओडिशा में। क्लियर है? ये माननीय फाइनेंस मिनिस्टर उद्घाटन करने गए थे, धर्मेंद्र प्रधान जी वहां थे। हाल ही में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 किसकी मेजबानी में प्रारंभ हुआ है? तो अभी देखिए, इसको अब कैसे ध्यान रखना है कि ब्रिक्स का तो वो है ही है, ब्रिक्स का तो फुल फॉर्म पता ही होगा, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो बट आप इसको क्या बोलते हैं? ब्रिक्स ही बोलते हैं ज्यादातर। अपना वर्ड क्या है? ब्री। ठीक है, तो ब्री हुआ है फ्री में, ब्रिक्स, ब्री और फ्री। तो इस बार कहां आयोजन हुआ? अफ्रीका में। आपको सदस्य देश इसके पता ही है, तो आयोजन यही कहीं होता है। अब आपको क्या देना? ब्रिक्स, ब्री और फ्री एक जैसा साउंड कर रहा है, तो इस बार आयोजन क्या हुआ? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन क्या कहां हुआ? फ्री अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। क्लियर है? आप ज्यादा ट्रिक सोचो ही मत, आप केवल लिंकिंग टेक्निक सीख जाओ। मेरे साथ साथ मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको लिंकिंग टेक्निक बनानी बता दूं। अब आप खुद ही समझ गए इसको। हाल ही में 15 ब्रिक्स, तो ब्रिक्स, ब्री, ब र दोनों बीच में आ रहा है, ये भी फ र बीच में आ रहा है, तो ब्रिक्स, फ्रिक्स। तो ब्रिक्स कहां हुआ? फ्री में, अफ्रीका। क्लियर है? आइए आगे बढ़िए। हाल ही में चर्चा में रहा कावेरी जल विवाद का संबंध किन राज्यों से है? तो कावेरी नदी का जल विवाद किन राज्यों से है? ये अब क्या दोनों राज्य देख रहे हैं कि किसके पास है किसका नहीं है, तो इनका क्या हुआ? तो मिल नहीं रहा कि किसके निकट है कावेरी नदी और किसको ये इसका दिया जाए, जल विवाद को कैसे सॉल्व किया जाए। तो कावेरी जल विवाद का संबंध किससे है? कावेरी जल विवाद किसके हैं? ये विवाद ऐसा है कि इसका सॉल्यूशन ही नहीं मिल पा रहा। तो मिल नहीं रहा
कि किसके निकट है, निकट मतलब किसके पास है, कि कावेरी जल विवाद का सॉल्यूशन किसके पास है, मिल ही नहीं रहा। क्या आ गया, वापस देखो, कावेरी जल विवाद, इस विवाद का सॉल्यूशन तो मिल नहीं रहा, किसके निकट है, किसके पास है कावेरी जल विवाद का सॉल्यूशन। क्लियर है? आइए आगे बढ़िए। पांचवें राष्ट्रीय गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन के अनुसार अधिकतम ई सेवा प्रदान करने वाला राज्य कौन सा है? तो अभी देखिए, ई गवर्नेंस चलाने के लिए आपको क्या होगा कि हमेशा सेंटर में जाके, एकदम मध्य में जाके, उस मध्य पार्ट से सब पार्ट्स पे आप गवर्नेंस कर सकते हो। गवर्नेंस का फॉर्मूला यही है कि लोगों के बीच में जाके फिर वहां से आप अच्छे से उसको गवर्न कीजिए, ताकि लोग आप तक अप्रोच कर पाए, अपनी ग्रीवियंस, अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्या ले पाए। ठीक है? ई गवर्नेंस आप बहुत अच्छी कब कर पाओगे? ई गवर्नेंस आप अच्छी तब कर पाओगे जब आप उनके बीच में एकदम मध्य में जाके गवर्न कर पाओगे। तो ई गवर्नेंस के लिए सबसे अच्छा फॉर्मूला क्या है? आप उन्हीं के मध्य में, उन्हीं के बीच में जाके गवर्नेंस कीजिए। तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर है? आइए आगे बढ़िए। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स संघ के उपाध्यक्ष पद पर किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? अब ये देखिए, जो एथलेटिक्स करते हैं ना, विश्व एथलेटिक्स, जो एथलेटिक्स करते हैं, उनकी आदत पड़ जाती है कि हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं। एथलेटिक्स करने वालों की आदत बन जाती है, एथलेटिक्स करने वालों की आदत बन जाती है, फिटनेस फ्रीक होते हैं वो लोग, उनकी आदत बन जाती है कि वो फिटनेस की तरफ ध्यान देते हैं और हमेशा रेगुलर जॉगिंग करने की, रेगुलर रनिंग करने की उनकी आदत बन जाती है। तो विश्व एथलेटिक्स करने वालों की आदत बन जाती है हमेशा जॉगिंग करने की, रनिंग करने की, फिट रहने की। तो आदिल सुब्रीवाला जी हैं, इनको विश्व एथलेटिक्स संघ के उपाध्यक्ष के पद पे नियुक्त किया गया है। क्लियर है? आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है। हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड होने वाला दुनिया का पहला अभियान कौन सा है? गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया का पहला, ये थोड़ा सा वर्ड गौर करना, दुनिया का पहला। साउथ पोल जो है, दक्षिणी ध्रुव, हालांकि ये तो आपको चंद्रयान 3 अभियान तो सबको पता ही होगा। अगर ये भी नहीं पता है तो भाई थोड़ा अखबार पढ़ लिया करो, थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स तो वहीं से भी आ जाएगा आपको। जिनके लिए ऐसा इजी क्वेश्चन के लिए कोई ट्रिक बनाना मैं समझता ही नहीं उचित है, इसलिए मैंने इसकी बनाई भी नहीं है। ये तो आप वैसे ही अखबार में पढ़ को ध्यान रखो। तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर साउथ पोल पे सफलतापूर्वक लैंड होने वाला दुनिया का पहला अभियान है, था ये जो अभी लॉन्च हुआ है, चंद्रयान 3 अभियान। ठीक है? आइए आगे बढ़िए। चंद्रयान 3 गुणसित्तर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? अपन सर्वश्रेष्ठ को क्या बोलते हैं, पहले तो ये बताओ। जो भी आदमी सर्वश्रेष्ठ होता है उसको क्या बोलते हैं? अव्वल दर्जे का आदमी है या अव्वल स्थान पाया, क्या कहते थे क्लास में? अगर टॉप हुआ तो फर्स्ट रैंक पाया या अव्वल स्थान पाया, यही बोलते थे। या बहुत अच्छा आदमी तो एकदम अव्वल दर्जे का आदमी, अव्वल मतलब बहुत अच्छा, ये मानते हैं अपन। तो क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अव्वल अल्लू अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। क्लियर है? तो सर्वश्रेष्ठ किसको बोलते हैं? अव्वल दर्जे का, बहुत अच्छे अभिनेता, तो अव्वल तो अल्लू अर्जुन को मिला है। अब बात आती है कि अभिनेता तो ये है, अभिनेत्री कौन थे जिनको ये पुरस्कार मिला है? तो यही अल्लू। अब देखो, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अव्वल दर्जे का काम क्या है? तो अव्वल दर्जे का काम क्या है? और आलिया भट्ट ने, अव्वल दर्जे का काम किसने किया है? आलिया भट्ट ने। तो अल्लू अर्जुन, अव्वल दर्जे का काम अल्लू अर्जुन और आलिया, अव्वल से दोनों वर्ड रिलेट हो रहे हैं, इसलिए मैंने ये ट्रिक बनाई है इसकी। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मतलब बहुत अच्छा अभिनेता, अव्वल दर्जे का बहुत अच्छा, अव्वल दर्जा मतलब अल्लू अर्जुन और अव्वल से ही आलिया भट्ट। तो आलिया भट्ट को और कृति सेनन को, दोनों को साथ में ये पुरस्कार मिला है, कृति सेनन को। तो अव्वल से अल्लू अर्जुन और आलिया अव्वल दर्जे की एक्टिंग की है इन दोनों ने, तो कृति सेनन भी है, इनको ये पुरस्कार मिले हैं। क्लियर है? आइए आगे बढ़िए। अजरबैजान शतरंज विश्व कप 2023 का उप विजेता कौन है? एक ही बात बताइए कि आज की डेट में थोड़ा सा अपना नाम कम सुन रहे हैं। विश्वनाथन आनंद थे जो बहुत सालों तक इंडिया का प्रतिनिधित्व करते रहे शतरंज में, आप सबने डेफिनेटली नाम सुना ही होगा, विश्वनाथन आनंद। तो शतरंज से एक आनंद गए, दूसरे आनंद आ गए।
समझ गए? नाम ऐसा है, अभी दूसरे जो प्लेयर आए हैं इंडिया की तरफ से बहुत अच्छा जो परफॉर्म कर रहे हैं आजकल। तो पहले विश्वनाथन आनंद जी थे, विश्वनाथन आनंद, और वो ही आनंद वर्ड दूसरे खिलाड़ी के नाम में भी आ गया। तो अजरबैजान में आनंद ने जीता है, उप विजेता रहे हैं, विजेता नहीं है, उप विजेता रहे हैं। और ये आ गया आनंद, प्रज्ञानंद, आर प्रज्ञानंद आनंद। आर पहले तो विश्वनाथन आनंद, अब है प्रज्ञानंद। तो आर प्रज्ञानंद आनंद वर्ड यही आ रहा है आपको इन चारों ऑप्शन में। तो आर प्रज्ञानंद इस अजरबैजान शतरंज विश्व कप में उप विजेता रहे हैं। ये है आर प्रज्ञानंद। क्लियर है? आइए आगे बढ़िए। हाल ही में भारत का पहला एआई स्कूल, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई स्कूल कहां लॉन्च हुआ है? तो ये एआई स्कूल लॉन्च करने के पीछे मकसद क्या होगा? मकसद ये होगा कि बच्चों को बहुत सारा ज्ञान दिया जाए, अनंत ज्ञान दिया जाए। क्या मकसद होगा? एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्कूल लॉन्च किया है। अब ये बताइए कि भारत का पहला एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जरूरत क्यों पड़ी? स्कूल में कहां लॉन्च जाएगा? इससे एआई स्कूल से क्या होगा कि बच्चों को अनंत, अनंत मतलब बहुत ज्यादा, इनफाइनाइट, असीमित या बहुत ज्यादा। तो एआई जो है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पूरी वर्ल्ड में हवा चल रहा है एआई का। तो भारत का पहला एआई स्कूल, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई स्कूल क्या होगा? अनंत ज्ञान दे देगा, अनंत ज्ञान दे देगा बच्चे के माइंड में। तो अभी तिरुवनंतपुरम में इस स्कूल को लॉन्च किया गया है। क्लियर है? आइए आगे बढ़िए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में मंदिर संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? इसको कैसे, ये ध्यान रखिए, सबसे बड़ा मंदिर का क्या अभी चल रहा था पिछले इतने सालों से? क्या चल रहा है? राम मंदिर। सबसे बड़े क्या चल रहा था? राम मंदिर। वो कहां बन रहा है? अयोध्या में निर्माण हो रहा है। तो मंदिर संग्रहालय कहां बनेगा? अयोध्या में बनेगा। जब राम मंदिर इतने सालों की जो था सुप्रीम कोर्ट से और वैसे बना, राम मंदिर बन के तैयार हो रहा है, तो कहां पे बन रहा है? अयोध्या में। तो मंदिर संग्रहालय भी कहां बनेगा? अयोध्या में ही बनेगा। क्लियर है? आइए आगे बढ़िए। हाल ही में किसे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है? इंग्लिश वालों के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी के अध्यक्ष के पद पर। तो हाल ही में किसे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है? तो अब ये ध्यान रखना कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्यों बनाया जाता है? पेड़ पौधों की और जहां भी उनके पर्यावरण को कोई क्षति नहीं पहुंचे उन सब का जज करने के लिए इनको बनाया जाता है। तो अब इनको बनाया गया तो इनको वास्तव में देखना पड़ेगा, वास्तव में जरूरत है। जैसे अभी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो वास्तव में जरूरत है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पे बहुत अच्छा काम किया जाए। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पे बहुत अच्छा काम किया। इसकी वास्तव में बहुत ज्यादा जरूरत है आज की डेट में, क्योंकि इसी बार आपने देखा होगा गर्मी बहुत ज्यादा पड़ी है, गर्मी बहुत ही ज्यादा पड़ी थी इसी बार आपने देखा। तो ये सब क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो नेशनल राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसकी वास्तव में बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि कि फिर ये आगे जाके ये क्लाइमेट चेंज और ये सब प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है? तो इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? प्रकाश श्रीवास्तव जी को एनजीटी का, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। ये आ गए प्रकाश श्रीवास्तव जी। क्लियर है? आगे बढ़िए। हाल ही में घोषित धौलपुर करौली चौपन राष्ट्रीय रिजर्व का संबंध किस, टाइगर रिजर्व का संबंध किस राज्य से है? ठीक है? तो अब ये देखिए, धौलपुर करौली, पहली बात तो ये दोनों डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के, पर अपन तो क्या है, धौलपुर करौली 54 टाइगर रिजर्व। टाइगर हमेशा जंगल का राजा ही होता है। धौलपुर करौली, तो टाइगर, टाइगर जहां भी जाएगा राज ही करेगा। तो अभी अभी का जो चल रहा है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, ये कहां होगा? राजस्थान में घोषित हुआ है। ठीक है? कैसे ध्यान रखना है कि धौलपुर करौली 54 टाइगर रिजर्व है, टाइगर जंगल का राजा होता है, वो राज ही करेगा। तो राजस्थान इसका आंसर हो गया। क्लियर है? आइए आगे बढ़िए। हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय आइकन किसे घोषित किया है? तो अब ये देखिए, राष्ट्रीय चुनाव आयोग, क्या वर्ड निकल के आया? राष्ट्रीय चुनाव आयोग, चुनना। तो इन्होंने चुन लिया सचिन को, ये देखो चुन लिया। क्लियर है बात?
मतलब कि आपको इतनी इजी इजी लिंकिंग बताई जा रही है कि आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये आप ये ट्रिक भूल पाओगे कभी? आपको हमेशा याद रहेगा, इवन बाद में कभी चेंज भी हो गया तो भी याद रहेगा, हाँ यार सर ने बताई थी, चुनाव आयोग चुना, तो यहाँ से सचिन, ये देखो सेम वर्ड आ रहा है, तो भारतीय चुनाव आयोग ये आ गया चुनाव, तो चुनाव ने चुना है सचिन को, ये चुना है वापस, तो सचिन तेंदुलकर को भारतीय चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकॉन घोषित किया गया है। ठीक है, आइए आगे बढ़िए। हाल ही में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो थाईलैंड के किसे, अब देखो थाई से थावी, थाई से थावी, थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री तो थावी। देखो इनके नाम ऐसे होते हैं, आपको पूरा नाम याद रखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अपन ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ऐसे टिक करना है अपन को, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट बात। सेकंड बात, ऐसे लंबे लंबे नाम याद रखोगे तो आप कंफ्यूज हो ही जाओगे, तो अपने तो क्या करो, केवल लिंक कर दो इन दोनों नामों को। हाल ही में थाईलैंड का, तो थाई से थावी, अब थावी ऐसा तो होगा नहीं कि चारों ऑप्शन में थावी थावी ऑप्शन मिल जाएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखो कि श्रेथा थावीसिन, बस मेन आपको थाईलैंड का तो थाई से थावी, थाईलैंड का प्रधानमंत्री थाई से थावी थावी, फिर श्रेथा थावीसिन, श्रेथा थावीसिन। क्लियर है, हो गया आपको नाम याद? चलिए बढ़ते हैं, तो ये थे आज की क्लास। अब आज की क्लास का मैं एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूं आपको, 5 मिनट में इस बार क्लास का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो अब मुझे बात बताओ, ग्रामीण महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना स्टार्ट की, इसके लिए कितना बजट दिया गया है? 2 करोड़ का, 2 से अपन ने दीदी वर्ड को लिंक किया था, तो आ गया लखपति दीदी। प्रारंभिक बचपन के विकास, प्रारंभिक बचपन, बच्चों के प्रारंभिक बचपन का विकास और मात्र मानसिक स्वास्थ्य कब अच्छा होगा? तब प्रारंभिक बचपन में बच्चे मेघ के नीचे, बादल के नीचे, खुले आसमान में, खुली छत के नीचे खेलेंगे, तब उनका मानसिक विकास बहुत अच्छा होगा। तो जैसे मेघ आए, बच्चे चल गए मिट्टी में, मिट्टी के घर बना रहे, पैर के ऊपर मिट्टी के घर बनाते थे, मैं तो मेरे बचपन में बहुत बनाता था। जैसे ही बारिश का मौसम हुआ, थोड़ी बारिश आ गई, तो बाहर जाके वो घरौंदे बनाते थे, पैर डाल के उसके ऊपर वो मिट्टी लाके फिर ऐसा पूरा मिट्टी का बना देते थे पैर, फिर वो पैर निकाले तो वही घर बन जाता था, फिर उसकी बाउंड्री करते थे। ऐसा किसी ने किया भी है या नहीं किया है? जिस किसी ने किया है मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन सा गेम आपको सबसे अच्छा लगता था। जब मेघ बनते थे, जब बारिश का आने के लिए मेघ बन गए, मेघ मतलब बादल, तब ऐसे ऐसे गेम खेलोगे तो बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा बनेगा, बचपन का विकास होगा। तो बचपन का विकास करने के लिए क्या है, आपको मेघ के नीचे, बादल के नीचे खेलना पड़ेगा। मोबाइल से, टीवी से खेलने से, रिमोट से खेलने से कुछ बचपन का विकास नहीं होने वाला है। तो प्रारंभिक बचपन का विकास और मानसिक स्वास्थ्य, मेघालय। फ्लड वॉच मोबाइल ऐप, फ्लड मतलब बाढ़, बाढ़ किसकी आती है? जल की आती है, पानी की आती है। तो फ्लड वॉच में क्या है कि ढेर सारा जल आ जाएगा, तो जल आयोग, केंद्रीय जल आयोग ने इसका, ये ध्यान रखना कि आपदा डिपार्टमेंट या नीति आयोग इसकी नहीं बना रहा, आपको इसलिए मैं क्लियर बता रहा हूं कि फ्लड वॉच, फ्लड किसकी आती है? पानी की आती है, जल की आती है, तो केंद्रीय जल आयोग ने ये ऐप लॉन्च की है। ठीक है, प्रोजेक्ट क्लैप। अब प्रोजेक्ट क्लैप, क्लैप कब करवाते हैं? क्लैप मतलब ताली बजाना, क्लैपिंग करवाना। स्कूल में बच्चा एक बच्चे का क्वेश्चन पूछते हो, तो क्या बच्चा पूरा उत्तर दे पाता है? नहीं दे पाता। बच्चा क्या करता है हमेशा, थोड़ा 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 उत्तर, कहीं का थोड़ा याद आ गया, कुछ थोड़ा याद है, कुछ थोड़ा आ गया, तो ऐसे खंड में पार्ट कर करके उत्तर दे देता है, अपने खंड में पार्ट्स में डिवाइड कर करके अपने उत्तर दे देता है। तो उसके बाद जब ऐसा उत्तर दे देता है तो टीचर क्लैप नहीं करवाता है कि ताली बजाओ उस बच्चे के लिए, इसने सही आंसर दिया है। तो क्लैपिंग, प्रोजेक्ट क्लैपिंग कब होती है? जब बच्चा उत्तर दे देता है थोड़े थोड़े खंड में, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके, तो उसके लिए प्रोजेक्ट क्लैप करवाता है टीचर। क्लियर है? अमृत वृक्ष, अमृत वृक्ष आंदोलन, अमृत से असम याद किया था आपने, अमृत असम, अमृत असम, अमृत असम, अमृत असम। मेरे साथ वीडियो के साथ बोलते रहिए आप, ताकि क्लास खत्म होने से पहले पहले तो आपको याद ही हो जाए फैक्ट्स। अमृत वृक्ष आंदोलन, अमृत असम, अमृत असम, अमृत असम। क्लियर है? मेहर बैंड, मेहर देखो, मेहर वर्ड से मध्य प्रदेश, मेहर तो मध्य, मेहर मध्य, मेहर मध्य, मेहर से मध्य, ऐसे याद हो गया आपको। मेहर बैंड मध्य, मेहर मध्य, सेम साउंड हो रहा है। रूसी चंद्र मिशन जो विफल हो गया, विफल हो गया मतलब चंद्र मिशन में सबसे बड़ी बात क्या है कि वहां पे लैंड कर पाना, चंद्रमा की सतह पे लैंड कर पाना, वो नहीं कर पा रहे थे, इसी वजह से ये विफल हो गया, लैंडिंग में तकलीफ पड़ गई। तो रूसी चंद्र मिशन
लैंड नहीं हो पाया लूना, लैंड नहीं हो पाया लूना 25, विफल रहा, तभी इसको विफल बोल रहे हैं क्योंकि लैंड नहीं कर पाया लूना। क्लियर है। अब आता है, नेक्स्ट आता है महिला फुटबॉल विश्व कप। अब महिलाओं के लिए फुटबॉल जैसा बहुत टफ गेम है, बहुत दौड़ धूप भागदौड़ रहती है, तो महिलाओं ने इसको फुटबॉल का विश्व कप जीतने के लिए बहुत पेन सहा है, इस पेन बहुत इस पेन सहा है, पेन मतलब दर्द सहा है, बहुत धूप में कठिन परिश्रम की है, तब जाके इनको ये फुटबॉल का विश्व कप मिला है। तो महिलाओं का फुटबॉल, महिलाओं के फुट में, पैर में बहुत पेन हो गया था। फुटबॉल, महिलाओं के फुटबॉल, महिलाओं के फुट में मतलब पैर में, पैर में बहुत पेन हो गया, तब जाके फुटबॉल का विश्व कप आया है। तो ये विश्व कप, महिलाओं का फुटबॉल विश्व कप किसने जीता है? स्पेन ने जीता है। क्लियर है। आइए आगे बढ़िए। आईसीसी शुभंकर, आईसीसी क्रिकेट शुभंकर होगा, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 शुभंकर, ऐसा है इसका, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है यहाँ पे। तो आईसीसी क्रिकेट शुभंकर, तो क्रिकेट से क्रिप्टोवर्स, क्रिकेट से क्रिप्टोवर्स। क्लियर है। आप कहानी तो यही रख रहे हो, क्वेश्चन भी तो यही आ रहा है, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का शुभंकर, तो क्रिकेट से क्रिप्टो, क्रिकेट से क्रिप्टो, बस इतना सा लिंक कर दिया, अपन को रटने की जरूरत ही नहीं बनी इसकी। क्लियर है। 9वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन। अब संसदीय संघ सम्मेलन, संसदीय का संघ सम्मेलन क्यों हो रहा है? इसीलिए होता रहता है बात बात की संसदीय कार्य प्रणाली का उदय हो, उत्थान हो, बहुत अच्छी संसदीय कार्य प्रणाली विकसित हो और संसद का टाइम बचे और बहुत प्रोडक्टिव काम हो संसद में। तो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ, ये संसद का उदय हो, संसद की कार्य प्रणाली का उदय हो, उत्थान हो, नई ऊंचाइयों पे छुए, इसलिए ये संघ सम्मेलन किया गया। तो 9वां राष्ट्रीय संसदीय संघ सम्मेलन कहां आयोजित हुआ है? उदयपुर में। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट पढ़िए। भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना कहां, ये योजना कहां लॉन्च की गई है? तो भगवान बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा से जुड़ाव करवा देंगे। जब भगवान से इंसान का जुड़ाव हो जाएगा तो वो राष्ट्र महान बन जाएगा। भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना, जब भगवान बिरसा मुंडा से, भगवान से जुड़ाव हो जाएगा एक आदमी का, तो वो राष्ट्र महान राष्ट्र बन जाएगा। महाराष्ट्र में योजना स्टार्ट हुई है। क्लियर है। आगे बढ़िए। कुसीना माने क्रेच योजना। अब क्रेच क्या होता है? क्रेच वही है, बच्चे की मदर कहीं जॉब कर रही है, कहीं ऑफिस में कहीं काम कर रही है, बड़ी नरेगा में मजदूरी कर रही है, मतलब कोई भी एक काम कर रही है, वर्क कर रही है अगर माँ, तो उसके बच्चा उसके पास नहीं रह पाता है, तो एक क्रेच एक होता है जहाँ पे एक लेडीज उन, वहां आपके बच्चों को छोड़ दो, वहां की लेडीज, वहां की संस्था उस बच्चों की टेक केयर करती है। तो आप जब तक जॉब पे रहोगे आपकी टेंशन नहीं रहेगा कि बच्चा कहाँ है, सुरक्षित है या नहीं है। उसको क्रैच बोलते हैं। जैसे स्कूल किसको बोला जहां बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, तो क्रैच किसको बोलते हैं? जहां माता अपने जॉब पे जा रही है और पीछे बच्चों की, एक बच्चे की देखभाल करने के लिए वो ऐसी एक संस्था हो गई जिसको क्रैच बोलते हैं, जहां बच्चे की देखभाल करते हैं। तो कुसीना माने क्रैच योजना, उस क्रैच में बच्चा टिक के बैठ जाए। उस कुसीना माने क्रैच योजना मतलब उस क्रैच में बच्चा टिक के बैठ जाए और माँ जाके अपना ऑफिस का काम कर पाए, इसलिए ये योजना चलाई गई है। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2 बार किसने जीती है? तो जब कुश्ती चैंपियनशिप, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जीत गई, अब इनसे पंगा कोई भी आदमी नहीं लेना चाहेगा। सबको पता है कि बहुत पावरफुल है, कुश्ती है मतलब बहुत स्ट्रांग है ये महिला। ठीक है। तो अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2 बार जीती है। जब 2 बार जीत गए इसका मतलब अब इनसे कोई भी पंगा नहीं लेगा। तो अंतिम पंगा है, नहीं जीता है। ठीक है। अब ब्रिटिश कोलंबिया विवाद क्या है? ब्रिटिश कोलंबिया विवाद किस देश? तो अभी ध्यान रखिए, आपने ब्रिटिश वर्ड सुना, अपन को लगा ब्रिटेन में हो सकता है, फिर कोलंबिया वर्ड सुना तो ये ब्रिटिश कोलंबिया, अब जब ब्रिटिश वर्ड सुना अपन को लगा ब्रिटेन में हो सकता है, फिर आपने वर्ड लिखा देखा कोलंबिया, अपन को लगा कोलंबिया में हो सकता है। तो अब दोनों अपने अपने अड़ गए। ब्रिटिश कह रहे हैं कोलंबिया में और कोलंबिया वाले कह रहे हैं ब्रिटिश में है। तो दोनों अड़ गए हैं कनाडा। ब्रिटिश वाले अड़ गए हैं कि कोलंबिया में और कोलंबिया वाले अड़ गए हैं कि ब्रिटिश में। अड़ना मतलब रिजिड हो जाना, हट करना, जिद करना, एक तरह से अड़ना। तो ब्रिटिश वाले अड़ रहे हैं कि कोलंबिया में, कोलंबिया वाले अड़ रहे हैं कि ब्रिटिश में। तो दोनों अड़ गए हैं, तो कनाडा हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है। तूफान हिलेरी, हिलेरी क्लिंटन अमेरिका की उपराष्ट्रपति रही हैं। तो ये तूफान हिलेरी
तूफान भी कहाँ आया है? यूएस अमेरिका में आया है। भारत पेट्रोलियम का ब्रांड एम्बेसडर, तो भारत पेट्रोलियम पेट्रोल जब अपनी बाइक में स्कूटी में भरवाते हैं, अपन क्या चाहते हैं कि ये टिका रहे, खत्म ना हो जाए, ये जल्दी से पेट्रोल टंकी से आउट ना हो जाए, पेट्रोल पेट्रोल में ही पड़ा रहे टंकी, और गाड़ी बहुत अच्छा एवरेज है, बहुत ज्यादा ही चले अपनी बाइक, ये अपन चाहते हैं। तो राहुल द्रविड़ द्रविड़ को द बॉल नाम से कहते थे, ये जल्दी क्रिकेट में आउट ही नहीं होते थे, टेस्ट क्रिकेट के तो शहंशाह थे ये, जब तक इन्होंने खेला टेस्ट क्रिकेट तब तक ये टेस्ट क्रिकेट के शहंशाह ही रहे। तो ये क्या करते थे, इनका नाम ही द्रविड़ द बॉल पड़ गया, ठीक है। तो भारत पेट्रोलियम, भारत वाले क्या चाहते हैं कि पेट्रोल हमारी टंकी में टिका ही रहे, टंकी से आउट ही ना हो। तो नहीं आउट होने वाले प्लेयर कौन थे? राहुल द्रविड़ थे, ठीक है। तो इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब कुवी और देसिया पुस्तक, देसिया से दिशा, अब देसिया, कुवी और देसिया, देसिया से दिशा, तो केवल इतना सा ध्यान रखो आप, कुवी और देसिया, देसिया से दिशा, इतना सा वर्ड अपन को ध्यान रखना है। तो कुवी और देसिया, देसिया से दिशा, तो ये कहां हुई है? ओडिशा में। अब बात आता है 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। अब ब्रिक्स ब्री फ्री, ब्रिक्स का ब्री, तो 15वां ब्रिक्स सम्मेलन, ब्री ब्री का फ्री, तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ है? दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ है, ठीक है। वापस कैसे ध्यान रखेंगे? दक्षिण अफ्रीका 15वां ब्रिक्स, तो ब्री फ्री, तो दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ है, क्लियर है। आगे बढ़िए। कावेरी जल विवाद, अब ये विवाद ऐसा हो गया कि इसका सुलझ ही नहीं रहा कि कावेरी नदी किसके निकट ज्यादा है। तो कावेरी जल विवाद तो मिल नहीं रहा, तो मिल नहीं रहा कि ये नदी किसके निकट ज्यादा है, इसका सॉल्यूशन ही नहीं मिल पा रहा है। कावेरी जल विवाद इतना लंबा चौड़ा विवाद है, बहुत सालों से चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है, इसीलिए हाल ही में चर्चा में रहा, इसलिए करंट का क्वेश्चन बनता है। तो कावेरी जल विवाद है, इसका तो सॉल्यूशन तो मिल ही नहीं रहा कि किसके ये कावेरी नदी निकट है, कौन सी स्टेट के निकट है। तो कावेरी जल विवाद तो मिल नहीं रहा कि कौन से स्टेट के निकट है, तो तमिलनाडु और कर्नाटक, निकट मतलब कर्नाटक, ठीक है। तो ये जल विवाद इन दोनों स्टेट के बीच में है। 5वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण का पुरस्कार किसे मिला है? तो ई गवर्नेंस करने के लिए क्या करना पड़ता है? अगर ई गवर्नेंस करना चाहे गवर्नमेंट, तो ई गवर्नेंस मतलब एक जगह पे बैठे बैठे सब, ई मतलब रिमोटली या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस क्या है कि सबके बीच में जाके, एकदम मध्य में जाके, वहां से सब पार्ट में, स्टेट के सब पार्ट में पूरे गवर्न हो जाए। तो ई गवर्नेंस एकदम बीच में जाके, मध्य में जाके की जाती है, तो मध्य प्रदेश इसका आंसर हो गया है, क्लियर है। तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण का प्राइज किसे मिला है? कि ई गवर्नेंस एकदम पब्लिक के बीच में जाके, मध्य में जाके की है, तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो गया। आइए आगे बढ़िए। विश्व एथलेटिक्स संघ के उपाध्यक्ष, तो एथलेटिक्स करने वालों को आदत पड़ जाती है अपना बॉडी फिट रखने की, मॉर्निंग वॉक करने की, रनिंग करने की, जॉगिंग करने की। विश्व एथलेटिक्स करने वाले जो इतनी डाई हार्ड प्रैक्टिस करते हैं, तो विश्व एथलेटिक्स करने वाले को आदत पड़ जाती है, बहुत सारी हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं वो लोग, वो जॉगिंग करने की आदत पड़ जाती है, रनिंग करने की आदत पड़ती है, और ये लाइफ लॉन्ग करते रहते हैं। तो एथलेटिक्स करने वालों की आदत बन जाती है। आदित्य सुब्रीव वाला को इनका उपाध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला चंद्रयान 3 है। इसमें तो आपको बताना भी नहीं है, आपको ये तो याद ही होगा, और ये भी याद नहीं है तो भाई उठो अपने बिस्तर से और थोड़ा अखबार पढ़ना स्टार्ट करो, थोड़ा करंट टच में रहो, केवल एग्जाम के टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, एक वैसे भी थोड़े करंट, ऐसी क्वेश्चन तो आपको वैसे ही पता होना चाहिए। ये ध्यान रखना है कि दक्षिणी ध्रुव पे हुआ है, ये ध्यान, ऐसा नहीं है उत्तरी ध्रुव आ जाए फिर आप उसको भी टिक कर दो, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव पे लैंड करने वाला ये भारत देश का पहला देश बन गया, तो दक्षिणी ध्रुव थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव वर्ड के दक्षिणी ध्रुव पे लैंड किया, ऐसा नहीं आप उत्तरी ध्रुव आओ उसको भी टिक कर दो, ठीक है। वैसे भी ध्यान रख दो कि इसरो ने लॉन्च किया, इसरो का काम ज्यादातर साउथ इंडिया में है, तो साउथ इंडिया से लॉन्च किया था, तो ये देखो साउथ इंडिया से लॉन्च किया था, दक्षिण भारत से लॉन्च किया गया था, तो दक्षिण ध्रुव पे ही लैंड हुआ है, ये क्लियर है। आगे बढ़िए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसके मिला है? तो अब मुझे बात बताइए कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, तो सर्वश्रेष्ठ का मतलब अव्वल, अपन क्या बोलते हैं, अव्वल दर्जे का काम किया, मतलब बहुत अच्छा काम किया है,
या अपन बोलते थे क्या, बचपन में क्या बोलते थे कि क्लास में अव्वल कौन आया, अपन बोलते हैं टॉपर कौन है, टॉपर ही अव्वल मतलब बहुत अच्छा, अव्वल दर्जे का बहुत अच्छा। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, अव्वल दर्जे का अभिनेता तो अव्वल से अल्लू अर्जुन और अव्वल से आलिया भट्ट। तो अव्वल से ही आपको दो वर्ड निकल के आ रहे हैं, अल्लू अर्जुन तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अव्वल दर्जे का तो अल्लू अर्जुन, और अव्वल दर्जे की अभिनेत्री है आलिया भट्ट। और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है तो कृति सेनन। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तो अल्लू अर्जुन अकेले को मिला, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट और कृति सेनन दोनों को मिला के दिया गया है। ठीक है, कैसे ध्यान रखना है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अव्वल दर्जे का अल्लू, अव्वल दर्जे का आलिया ने काम किया है तो कृति सेनन। ठीक है, अब बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अजरबैजान शतरंज विश्व कप 2023। तो ये ध्यान रखिए कि शतरंज का प्लेयर कौन थे पहले, आपने सही सबने नाम सुन रखा होगा, विश्वनाथन आनंद थे जो शतरंज में भारत को रिप्रेजेंट करते थे, शतरंज गेम में भारत को रिप्रेजेंट करते थे, बहुत सारे प्राइज जीते, बहुत सालों तक भारत को रिप्रेजेंट वही करते रहे आनंद। तो शतरंज का जैसे ही नाम अपने दिमाग में आएगा, भारतीय खिलाड़ी का नाम हमेशा आनंद, विश्वनाथन आनंद थे। तो आनंद का आनंद ही रहा, आनंद क्या हो गया, प्रज्ञानंद हो गया, बट था तो आनंद के आनंद ही रहे। उनका नाम आर विश्वनाथन था और इनका इसका नाम क्या है, इनका नाम क्या है, आर प्रज्ञानंद है। तो शतरंज में विश्वनाथन आनंद, तो वो की वो आनंद यहाँ पे भी आ गए, आर प्रज्ञानंद हो गया इनका। ठीक है, ये उप विजेता रहे हैं। पहला एआई स्कूल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल से क्या है कि बच्चों को अनंत ज्ञान दिया जाएगा, बहुत ज्यादा, अनंत मतलब असीमित, बहुत ज्यादा इनफाइनाइट लेवल का ज्ञान दिया जाएगा। तो एआई स्कूल क्या हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अनंत लेवल का, बहुत इनफाइनाइट लेवल का ज्ञान दिया जाएगा। तो तिरुवनंतपुरम अनंत ज्ञान दिया जाएगा। यूपी में मंदिर संग्रहालय, जब मंदिर, राम मंदिर की चर्चा पूरे भारत में चल रही है, तो मंदिर, राम मंदिर कहाँ पे, अयोध्या में, तो मंदिर संग्रहालय भी कहाँ बनेगा, अयोध्या में। क्लियर है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, इनको बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो इनको जब अभी अब आपने देखा है कि जुलाई के महीने में और बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी, इस बार गर्मी बहुत ज्यादा पड़ी है, हर भारतीय परेशान है कि गर्मी में हम तो झुलस गए थे, इतना परेशान हो गए गर्मी में। तो अब क्या है कि क्लाइमेट चेंज है, गर्मी इतनी पड़ रही है, तो अब क्या है कि ग्रीन ट्रिब्यूनल जो हरित न्यायाधिकरण है, इसको वास्तव में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को इतना सफर नहीं करना पड़े गर्मी की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो नेशनल हरित प्राधिकरण, इन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को वास्तव में इतना हरित पे इतना काम करने की जरूरत है, ग्रीनरी पे इतना काम करने की जरूरत है कि क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट मिनिमाइज किया जा सके। ठीक है, धौलपुर करौली 24वां टाइगर रिजर्व कहां, तो टाइगर हमेशा जंगल का राजा होता है, राजस्थान। ठीक है, धौलपुर करौली 54 टाइगर रिजर्व की घोषणा, तो टाइगर रिजर्व, टाइगर हमेशा क्या होता है, जंगल का राजा होता है, तो ये कहां हुआ है, राजस्थान में इसको घोषित किया गया है। अब भारतीय चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन, अब बात बताइए, राष्ट्रीय चुनाव आयोग, तो चुनाव आयोग ने चुना है सचिन को, केवल चुना चुना वर्ड आपको ध्यान रखना है, और कुछ नहीं करना है। तो राष्ट्रीय चुनाव आयोग, तो ये चुना मतलब चुनना, सेलेक्ट करना एक तरह से। तो भारतीय चुनाव आयोग तो चुना है, ये देखो सचिन को चुना है, तो सचिन तेंदुलकर को राष्ट्रीय, भारतीय चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय आइकन घोषित किया है। ठीक है, थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री, अब थाईलैंड से थाबी, आप पूरा ध्यान मत रखिए कि थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, फिर आप पूरा नाम रखोगे थाईलैंड का नए प्रधानमंत्री हैं श्रेथा थाबीसिन, इससे आपको कहीं नहीं करना है, आप अपनी पीएचडी मत बनाओ, आप केवल इतना सा काम करो कि ऑप्शन मिल रहा है उसको टिक कर दो। अगर आप सब्जेक्टिव आंसर वो दे रहे हो, आंसर राइटिंग वाला एग्जाम में आपका तो अलग बात है, अदरवाइज ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हो तो आप उसको केवल जो लिंकिंग टेक्निक में बता रहा हूं इसी के थ्रू इतना सा ध्यान रखो, आपका काम हो जाएगा। क्या ध्यान रखना है, थाईलैंड, तो थाईलैंड से थाबी, तो श्रेथा थाबीसिन को थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। क्लियर है। आइए, तो ये हो गया आज की क्लास का रिवीजन। अब आज की क्लास, वीकली क्लास, आपको वीकली क्लास का कैसा लगा, ये मुझे अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा पूरी क्लास है, आपको कौन कौन से ऐसे और फैक्ट्स है आपके पास जो याद नहीं हो रहे,
तो उनकी मैं आपको भी ट्रिक बना के हेल्प करूंगा उनको याद करने में। कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस क्लास को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, या क्या कुछ उसमें चेंज करना चाहिए, या कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए क्लास। इसका फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और शेयर कीजिए। आपके पास आपकी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कोई आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप होगा, जिस कोचिंग में आप गए थे वहां का व्हाट्सएप ग्रुप होगा, या फिर आप जैसे लाइब्रेरी में जाते हो वहां आपके ग्रुप होंगे। तो जहां पे आपका ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप में इस लिंक को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे वीकली करंट अफेयर्स देख पाए। और वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स और बहुत सारे फैक्ट्स, कौन सा वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है, कौन से गवर्नर किनको अपॉइंट किया गया है, इन सब की ट्रिक्स, बहुत अच्छे से ट्रिक्स बना के चैनल पे डाली गई है, तो वो भी आप इससे देख सकते हैं। आज की क्लास का पीडीएफ आपको पोस्ट अकेडमी ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के साथ, बहुत अच्छी ट्रिक्स लेके आपके साथ हाजिर होता हूँ। तब तक आप कमेंट करके बताइए कि कैसा आपका फीडबैक लगा, कैसे इस क्लास को और इम्प्रूव किया जा सकता है, या कौन सा पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा। इस फीडबैक का, कमेंट का बेसब्री से इंतजार करूंगा मैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।